से ध्यान हटाने के लिए अपने फोन पर देखने लगा। तभी वह लड़की जो गाड़ी के सामने खड़ी थी वह आदित्य को नीचे उतरने के लिए इशारा करने लगी और उसे डरावनी तरीके से घूरने लगी। करीब रात के 2 बज रहे थे। आदित्य और सोनू कोकन से अपनी घर की तरफ जा रहे थे। हाल ही में सोनू के दादी ने एक आलीशान घर लिया था। तभी सोनू ने कहा, हम यहाँ से निकल ही रहे हैं तो दादी से मिल लेते हैं और कुछ खा भी लेंगे। मैंने निकलते समय ही फोन कर दिया था। तभी दादी जी के घर के पास पहुंचकर सोनू बोलता है, तू भी कुछ खा लेना चल। तभी आदित्य कहता है, मुझे भूख नहीं है, तू चला जा, मैं तेरा गाड़ी में इंतजार करूंगा। तभी सोनू ने कहा, अरे तुझे भूख नहीं है तो चल अंदर बैठा रहना, यह जगह ठीक नहीं है, यहाँ पर कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है। मेरी दादी जी ने कहा था अगले दिन ही कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, मेरी दादी जी ने कहा था। तभी आदित्य ने कहा, अरे यार मेरा चिंता मत कर, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा खाली। तभी सोनू ने कहा, ठीक है। अब आदित्य गाड़ी में अकेला ही था। चारों तरफ घना अंधेरा और दोनों तरफ घनी झाड़ियां थी। आदित्य अब थोड़ा बोर होने लगा। टाइम पास के लिए खूनी हाउस का वीडियो देखने लगा। कुछ समय बाद आदित्य की नजर गाड़ी के साइड मिरर पर पड़ती है। वहाँ एक छोटी लड़की हाथों में टेडी बियर लेकर और एक हाथों में चाकू लेकर खड़ी उसे दिखाई देती है। वह लड़की आदित्य को ही घूरे जा रही थी। शुरुआत में तो आदित्य ने नजरअंदाज किया, मगर वो लड़की अब गाड़ी के पीछे से गाड़ी के सामने आई और वह खड़ी रखकर आदित्य को घूरने लगी। आदित्य ने ध्यान से देखा, वो 12-13 साल की होगी शायद। उसकी आंखों में काले गड्ढे थे। उसके हाथों में एक पुरानी टेडी बियर थी। हाथों में टेडी बियर लेकर आदित्य को घूरे जा रही थी। उस छोटी बच्चे के चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी। आदित्य को तो लगा शुरुआत में यह लड़की इधर की रहने वाली होगी, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ, इतनी रात को कोई माता पिता अपनी लड़की को बाहर क्यों छोड़ेंगे। उस लड़की से ध्यान हटाने के लिए अपने फोन पर देखने लगा। तभी वह लड़की जो गाड़ी के सामने खड़ी थी वह आदित्य को नीचे उतरने के लिए इशारा करने लगी और उसे डरावनी तरीके से घूरने लगी। वह लड़की बड़ी अजीब तरह से गाड़ी के चारों ओर चक्कर मारने लगी। उसे इस बर्ताव के कारण आदित्य को थोड़ा डर लगने लगा। पहले तो आदित्य को लगा कि लड़की रास्ता भटक गई होगी, इसलिए वह उससे मदद मांग रही है, क्यों ना इस लड़की के नीचे उतरकर मदद किया जाए। लेकिन इस समय आदित्य ने लड़की के हाथों में चाकू देखा, इसलिए वह उस लड़की के कई इशारे करने पर भी गाड़ी से नीचे नहीं उतरा। यह सिलसिला 15 से 20 मिनट तक चला। फिर वो लड़की डरावनी तरीके से हंसकर विचित्र आवाज में बोली, आज तो बच गए। उस समय तो आदित्य को उसके बोलने का अर्थ समझ नहीं आया और वो लड़की वहां से दूर एक कच्चे मकान के पीछे गई और वहां से गायब सी हो गई। तभी कुछ दूरी से आदित्य को गाड़ी की तरफ आते हुए और उसकी दादी जी आदित्य ने अपनी साथ घटी ये सब घटनाएं उन्हें बताया और उन्हें कच्चे मकान के पीछे जाने को बोला ताकि उस लड़की की कोई मदद कर सके। लेकिन वहाँ काफी ढूंढने के बाद भी वह लड़की नहीं दिखाई दी। दादी जी ने, बेटा बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ कोई लड़की होगी, क्योंकि इतनी रात में यहाँ छोटी बच्ची कैसे हो सकती है। और यहाँ पर आसपास 8-9 घरों के अलावा कोई घर भी तो नहीं है, इतना मुझे पता है। उन 8-9 घरों में भी कोई छोटी बच्ची नहीं है। यहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं बेटा। अक्सर इस हाईवे पर कई लोगों को वो लड़की दिखाई देती है और लोगों से मदद मांगती है, और जो भी उसकी मदद करता है शायद ही कभी जिंदा बचा हो, क्योंकि पुलिस को दूसरे दिन यहाँ केवल गाड़ी मिलती है, लेकिन वह शख्स नहीं जिसने नीचे उतरकर मदद करनी चाहिए।
उसका कोई नामो निशान नहीं दिखाई देता है। यहाँ से कईयों को गुजरने वालों को पता है। बेटा, मुझे नहीं लगता ये कोई आम बच्ची होगी। दादी जी ने कहा, देखो बेटा, जल्द से जल्द यहाँ से निकलो। तभी सोनू ने कहा, हाँ हाँ, हम दोनों निकल रहे हैं यहाँ से। तभी थोड़ी दूर पहुँचने के बाद तभी आदित्य पिछले कांच में देखता है, वहाँ एक छोटी बच्ची की आकृति नजर आ रही थी।